नौजवानों के साथ धोखा देने का काम किया था। नौजवान समझ चुका है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उन्होंने कहा था कि ये धोखा दे रहे हैं, ये राजनीतिक जो रोटी है उनको सेकना चाहते हैं, अपना स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए वो तो मान्यवर साहब का सपना पूरा करने की कोई बात सपना पूरा नहीं कर रहे मान्यवर काशीराम साहब का। ऐसे नालायक बेटे नहीं चाहिए मान्यवर काशीराम साहब को, जो मान्यवर काशीराम साहब की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। वो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में जाएंगे कुछ दिन के बाद, देखना आप। वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, मेरा स्टेटमेंट है, वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस में उनका मनोबल जो कांग्रेस ने बढ़ाया था वो कांग्रेस में ही फिट होंगे। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनको बहन कुमारी मायावती को कमज़ोर करना है, उनको बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना है, माननीय काशीराम साहब के मिशन को कमज़ोर करना है। नौजवान समझ चुका है और कुछ जो भटके नौजवानों की तो आवाज़ कहा जाता है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई नौजवानों की आवाज़ नहीं है। आपने देखा होगा उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। बहुत सारे दलित नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में जाकर बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। और आज तो बहुत सारे लोग जो अपने आप को माननीय काशीराम साहब का चेला मानते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, वो सिर्फ पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। सिर्फ उनका एक टारगेट है, पहले तो उनका टारगेट था ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पहले और टारगेट था, अब कोई टारगेट नहीं बचा उनका। अब एक टारगेट है, वो बहुजन समाज पार्टी टारगेट है, सिर्फ बहन कुमारी मायावती टारगेट है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी की पार्टी है, ये लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी की पार्टी है, ये खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग तैयार हो चुके हैं। हम जैसे लोगों को ना तो चुनाव लड़ना, ना हमें पद चाहिए, हम अपने स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च भी करेंगे, मगर हमें पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर बहुमत में नहीं आई, बहुजन समाज पार्टी आज जिंदा नहीं रही, तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार में रहती है तो लाखों लोगों का जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ, एक भी बहन बेटी पर अत्याचार नहीं हो, किसी भी बहन बेटी हो, समाज के व्यक्ति जो हैं, किसी भी समाज के व्यक्ति हों, वो आगे बढ़े और संविधान सुरक्षित रहा। बहन जी ने कहा भी है, मात्र सड़कों पर रहने से संविधान नहीं बचेगा, संसद में जाने से और सदन में जाने से संविधान बचेगा। आप सरकार बनाएंगे जब ही संविधान बच सकता है। आज तो लोग घरों पे बैठे हैं, आज तो खिलाफत कर रहे हैं लोग, आज तो बहन कुमारी मायावती खिलाफत कर रहे हैं, पार्टी खिलाफत कर रहे हैं, और कल वही लोग सड़कों पर आएंगे कोई अगर अत्याचार होगा तो। भैया आज ही सड़कों पर आ जाओ ना, जो तुम्हारे बस की काम है वो काम करो, लोगों को तैयार करो, वोटिंग के लिए तैयार करो। लोकतंत्र में वोटिंग सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं वो राजा बनता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा वोट है। बहन जी तो रैली कर ही नहीं रही है, बहन जी रैली क्यों नहीं करनी? अभी 9 अक्टूबर को रैली करी थी, 5 लाख लोग आए थे। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिले जिले में जाकर मंडल में जाकर रैली करने का काम कर रहे हैं। 6 महीने से रैलियाँ चल रही हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि मीडिया दिखाने का काम नहीं करती है, हर आदमी काम कर रहा है। हम जैसे लोग हैं वो लगे हुए, रात दिन तक लगे हुए हैं घरों में जा कर। अब 2-4 दिन से खबरें लगाने लगा है। नहीं, मीडिया को दिखाना पड़ेगा ना, मीडिया को दिखाना पड़ेगा, सच्चाई दिखाना पड़ेगा। जब चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे तो वो पर कैसे मुंह दिखाएंगे अपना? अब तो दिखाने की टक्कर में नहीं है, हम टक्कर में नहीं है। 22% वोट हमारी रहती है, फिर भी हम टक्कर में नहीं है। बताओ, जो 6% है, यादव समाज 6% है, वो टक्कर में है, और हम 22% हैं, हम टक्कर में नहीं है। तो ये गुनाह है ना, मीडिया गुनाह कर रही है। मीडिया जो है वो बिका हुआ है मीडिया। तो जब बिका हुआ मीडिया, उससे क्या बात करेंगे? आप जनता में जाकर देखिए, गांव-गांव में जाकर रिपोर्ट दीजिए, एक वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगी, हाथी को पड़ेगी अब की बार, क्योंकि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश को बचा सकते हो, नहीं बचा सकता। अब जैसे अखिलेश कह रहे हैं हम बचाएंगे, मुस्लिम कह रहे हैं हमारा, क्या बताएंगे अखिलेश? अरे मुस्लिम के लिए कोई नहीं है, मुस्लिम को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, मुस्लिम समाज की अगर मान सम्मान में, उनकी रोजगार में, उनके एजुकेशन में, न्याय में अगर उनको सुरक्षित कर सकता है तो फिर बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती कर सकती है। जिन नेताओं को या जिन नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी में आना है या मेंबरशिप लेनी है, वो जहाँ भी उनका इलाका लगता हो या वो अपना जो जिला कार्यालय है वहाँ पर जाकर ले सकते हैं, या जो और पदाधिकारी उनके द्वारा ले सकते हैं। तो आज लोगों में होड़ मची हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी का मेंबर बना रहे हैं। ये अच्छी बात है, और ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं के तमाम लोग छोड़ के आ रहे हैं बीएसपी में। आखिर क्या वजह है? देखो, जो भीम आर्मी स्टार्टिंग करी थी वो हम सब लोगों ने ही करा था, तो सब बहुजन समाज पार्टी के लोग ही थे। वो एक सामाजिक मूवमेंट था, सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे थे लोग बाग। जो जाति होती थी समाज के अंदर, उनका सामना करना चाह रहे थे नौजवान, मगर एक व्यक्ति ने भीम आर्मी का भ्रूण हत्या कर दी और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो सब लोगों को पता लग गया। हम लोगों ने जिन लोगों को तैयार किया था उनको समझाने का काम किया कि हमारी एकमात्र पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी मात्र नेता वो बहन कुमारी मायावती नेता है। अगर कोई व्यक्ति समाज को तोड़ने का काम करेगा राजनीति के माध्यम से तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो सब लोगों ने मन बना लिया, नौजवानों ने, कि वो फिर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से समाज की लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। बीएसपी का कद बढ़ने लगा क्या यूपी में? अब जैसे अभी हवाएं चल रही हैं। बीएसपी का कद नहीं, बहन कुमारी मायावती फिर 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। 4 बार जो मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी है, 4 बार बनने के बाद
और जो 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती का शासन रहा है, आज उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति उस शासन को याद करता है। शासन के अंदर जो बहन कुमारी मायावती ने काम किए हैं, आज तक कोई इतना बड़ा काम नहीं कर पाया। एजुकेशन पे बहन कुमारी मायावती ने जो काम किया, न्याय व्यवस्था पर जो बहन कुमारी मायावती ने काम किया, रोजगार में जो बहन कुमारी मायावती ने काम किया, आज तक किसी ने भी काम नहीं कर पाया। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश की समस्त जनता है वो बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। कई विद्वान कह रहे हैं अगर बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है यूपी में तो वो बीएसपी पार्टी है। देखो, नुकसान पहुंचाना और नहीं पहुंचाना वो दूसरी बात है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं आई तो उत्तर प्रदेश में जो हाहाकार मचा और ज़्यादा होगा। अगर उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, बहन कुमारी मायावती ही बचा सकती है। क्योंकि बहन जी का जो शासन है उस शासन में सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग हैं, उनको न्याय मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है, सुरक्षा मिलती है। आज जाके देखिए धर्म संसद हो रही है, धर्म संसद में एक धर्म विशेष के खिलाफ कैसी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, कैसे भाषण दिए जा रहे हैं। तो वहाँ नफरत की जो राजनीति है, नौजवान साथी ने मन बना लिया है कि जो नफरत की राजनीति है उसको ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग बना ली है। और 2022 में आप देखना बहुजन समाज पार्टी का जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और बहन कुमारी मायावती 5 बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। क्योंकि जो मान्यवर सतीचंद मिश्रा जी और जो और नेता, अन्य नेता हैं, आकाश जी जैसे हम ये आनंद आकाश जी हैं, उन्होंने भी बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग कराने का काम किया है। तो ये जो नेता ज्वाइनिंग करा रहे हैं एक अच्छी पहल है नौजवानों को। और बहन कुमारी मायावती ने बोला भी है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें 50% नौजवानों की भागीदारी होगी और जिस पार्टी में 50% नौजवानों की भागीदारी होगी वो पार्टी डेफिनेटली पूरे देश में अपना कमाल करेगी। और जो कमाल दिखाई दे रहा है, नौजवान जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और आपने देखा जो नौजवानों की हामी भरते थे कि मेरे पीछे नौजवान है, आज कोई नौजवान उनके पीछे नहीं है। और आज वो एक पर्टिकुलर पार्टी के गेट पर जाकर वो 2-2 घंटे इंतजार करते हैं कि मुझे 5 सीट दे दो, 5 सीट दे दो। सपा की बात कर रहे हैं क्या चंद्रशेखर की? हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबको समझ जाना चाहिए कि जो वादे करते थे, जिन्होंने भीम आर्मी का भ्रूण हत्या करी है, जिन्होंने भीम आर्मी को जिंदा जला दिया, मार दिया भीम आर्मी को, एक मोमेंट को जिन्होंने ख़त्म करके अपनी राजनीतिक सत्ता रोटी, जो राजनीतिक रोटी उनको सेकने का काम किया था। मगर नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए पहचान लिया एक व्यक्ति को और बहुजन समाज पार्टी में पुनः आकर बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती में अपनी आस्था व्यक्त की है। और आज देखना पड़ेगा आपको कि 2022 में जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को टिकट दिया है और वो बहुत जीतने के उसमें है, कोशिश में है जीतने। चंद्रशेखर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से कोशिश कर रहे हैं गठबंधन की, क्या दलितों का हित है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो समाजवादी पार्टी में अपनी राजनीति कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने डिमोशन किया था। बहन जी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया था और रिजर्वेशन के माध्यम से जो लोग जिनका प्रमोशन हुआ था, जब 2012 में जब अखिलेश की सरकार आई तो उन्होंने डिमोशन करने का काम किया था और उन्होंने सड़क से लेके संसद तक का, संसद में विरोध किया प्रमोशन में रिजर्वेशन का, बिल फाड़ा। हाँ, बिल फाड़ने का काम किया। और जितने भी दंगे होते हैं तो उनकी सरकार में होते हैं। दलितों को वो क्या करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानने का काम किया। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो जो बहन कुमारी मायावती के शासन में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी, जो पार्क बने, उनमें 5 साल तक अंधेरा रहा। लेकिन तो जो आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं सपा में, वो कह रहे हैं मिशन चलाएंगे सपा में जाकर। वो पार्टी वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं हुई तो वहाँ राजनीति करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ जनता नहीं जा रही है। जब चंद्रशेखर के साथ नौजवान साथी नहीं रहे हैं, उनको पहचान लिया कि भैया तुम्हारा जो कहने का तरीका है वो गलत है, तो वो कौन विश्वास रखते हैं? घर वापसी हो रही है क्या? बीमार घर वापसी नहीं है, घर वापसी नहीं है। इसको घर वापसी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि जो नौजवान साथी एक मोमेंट लेकर चले थे उस मोमेंट के साथ धोखा हुआ था। उन्होंने कहा था, हम लोगों ने भी वादा किया था, हमसे भी वादा किया था उन लोगों ने कि हम कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, कभी हम बहन कुमारी मायावती के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कभी भी माननीय काशीराम साहब की जो बहुजन समाज पार्टी है उसका विरोध नहीं करेंगे।